हेलो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज के इस वीडियो पर मैं कंट्रोलर्स के बारे में बात करूंगा। ओपन कार्ड में कंट्रोलर्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्या रोल प्ले करता है कंट्रोलर्स। अगर मैं ओपन कार्ड फ्रेमवर्क की बात करूँ तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह से कंट्रोलर्स बनाया जाता है, आज के इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। और कंट्रोलर बनाएंगे हम खुद का फोल्डर बनाएंगे और खुद का कंट्रोलर बनाएंगे। उस पर किस तरह से फाइल्स रन होती है वो बताता हूँ। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं अपने इस तरह से आप इस तरह से अपने फाइल पर आ गए होंगे। ओपन कार्ड के मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया हूँ, जो हमने सेटअप इंस्टॉल किए थे वो। अब यहाँ पर मैं सिंपली एडमिन पर आ चुका हूँ मैं। और एडमिन कैटलॉग ऐसे दो पार्ट होते हैं। एडमिन यानी जो ओनर है, मान के चलो किसी शॉप का, किसी स्टोर का, तो वो पार्ट रहता है। ठीक है, ओनर का पार्ट रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट रहता है। यहाँ से आप सभी अपने स्टोर के डेटा को जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा, किस तरह से कैटलॉग काम करता है, किस तरह से एडमिन काम करता है। फिलहाल मैं कंट्रोलर्स के बारे में बात करूंगा। जो हमारा ये कंट्रोलर फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स है। इस तरह से यूजर है, कैटलॉग है, कॉमन है। अब ये मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो अपने लास्ट के वीडियोस पर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, किस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होती है, या फिर किस तरह से एक एमवीसीएल काम करता है। ठीक है, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर लैंग्वेज किस तरह से काम करते हैं वो बता चुका हूँ। अभी हम लैंग्वेज अभी हम मॉडल व्यू कंट्रोलर लैंग्वेज में से जो है वो कंट्रोलर के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं मॉडल व्यू और लैंग्वेज के बारे में भी आने वाले वीडियोस पर बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं कंट्रोलर पे एक नया फोल्डर बनाने वाला हूँ खुद का, और एक हम नया कंट्रोलर बनाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखने वाले हैं हम डेमो। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह से अपने फोल्डर का नाम रख सकते हो, डेमो। ठीक है, मैंने डेमो नाम का एक फोल्डर बना लिया। आप भी जो है वो इसी नाम का फोल्डर बनाना। अगर आपको प्रॉब्लम होगी या फिर आप नए हो इस फ्रेमवर्क के साथ, तो फिर आप इस तरह से फोल्डर बना सकते हो। अब इसके अंदर मुझे फाइल बनानी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एक कंट्रोलर का स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि मैं एक कोई भी कंट्रोलर पे चले जाओ आप, इस तरह से रहता है। देखो, एक पीएचपी रहता है, देन क्लास रहता है, कंट्रोलर रहता है, कॉलम लेफ्ट वगैरह, फिर एक्सटेंड्स कंट्रोलर, इस तरह से लिखना पड़ता है। उसके बाद पब्लिक इंडेक्स रहता है, इंडेक्स फंक्शन लिखना पड़ता है एक। उसके बाद आप चीजें लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाऊंगा, सॉरी, एक फोल्डर तो हमने बना लिए, उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम। डेट इज हमारा कंट्रोलर है, तो हमारा डेमो कंट्रोलर, इस तरह से मैं फाइल बना लेते हो। या फिर डेमो कंट्रोलर नहीं भी लिखोगे तो मैं सिंपली इसका नाम रख लेंगे, हम टेस्ट कंट्रोलर रख लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से रख लेंगे टेस्ट कंट्रोलर, या फिर टेस्ट ही रख लेंगे इस तरह से। ओके, सॉरी, स्मॉल में लिख लो आप, टेस्ट डॉट पीएचपी। ओके, तो अभी कंट्रोलर है, आपको कैसा पता चलेगा, तो आप इस तरह से लिख लेना टेस्ट कंट्रोलर डॉट पीएचपी। मैं फिलहाल जो है वो टेस्ट डॉट पीएचपी ही लिख रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा फाइल बन चुकी है टेस्ट डॉट पीएचपी की। यानी कंट्रोलर के अंदर है तो ऑब्वियसली ये कंट्रोलर होगा। अब ये कंट्रोलर है वो किस तरह से पहचानेंगे हम, तो ये जो डेटा है वो मैं कॉपी कर लूंगा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या, मैं डेटा कॉपी ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी चीज आपको बताऊँ। सिर्फ मैं आपको किस तरह से कंट्रोलर का स्ट्रक्चर होता है वो बताता हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा सा ये कंटेंट इतना ही कॉपी करूंगा मैं, और यहाँ पर जो है वो हम पेस्ट कर लेंगे, और दो कर्ली ब्रेसेस मैं इस तरह से क्लोज कर दूंगा ताकि आपको चीजें समझे। अब यहाँ पर देखो क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कंट्रोलर कंट्रोलर क्या है, फोल्डर का नाम, उसके बाद कॉमन लेफ्ट। ओके, तो हमारा देखो कॉमन क्या है, हमारा फोल्डर का नाम। देखो कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर यानी मेन कंट्रोलर आपका। ओके, उसके अंदर में क्या था, कॉमन है, और कॉमन लेफ्ट का हमने फाइल जो है वो कॉपी किया है, तो इस तरह से है। तो हम भी इस तरह से करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, हमारा कंट्रोलर तो रहेगा ही, तो हमारा डेमो रहेगा उसके बाद। ठीक है, क्योंकि हमारा डेमो के अंदर में है हमारी फाइल। ओके, उसके बाद क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, तो टेस्ट लिख लो इस तरह से। ठीक है, बस इतना ही है। कंट्रोलर, देन उसके बाद डेमो, उसके बाद टेस्ट, यानी आपकी फाइल का नाम, और डॉट पीएचपी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप पब्लिक इंडेक्स फंक्शन है,
अब हमें फंक्शन बनाने पड़ते हैं। अब ये फंक्शन तब कॉल होंगे जब आप यूआरएल पर वो फंक्शन कॉल होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा फंक्शंस आपको बताऊंगा नहीं, किस तरह से फंक्शंस लिखे जाते हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर सिंपली मुझे इस तरह से एमेट जो है वो बता रहा है कि इस तरह से सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक इको करके बताता हूँ आपको, यानी चीजें मैं प्रिंट करूंगा या नहीं, ये पर्टिकुलर कंट्रोलर कॉल हुआ है या नहीं। तो सिंपली मैं टैब प्रेस करता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज माय फर्स्ट कंट्रोलर। ओके, इस तरह से आप लिख लेना। ओके, तो ये है। अब इसको मैं कॉल कैसा करेंगे, किस तरह से हम अपने यूआरएल पर देखेंगे या फिर अपने ब्राउजर पर देखेंगे। इस तरह से आपने अपने एडमिन को रन किए होंगे, या फिर एडमिन को रन कर लेना आप। स्टोर अलग रहता है, एडमिन अलग रहता है, जो हम पासवर्ड सेट किए थे वो। ओके, अब यहाँ पर मैं अपना कंट्रोलर जो है वो रन करने वाला हूँ। तो एडमिन के अंदर में मैंने बनाया था, ये तो ठीक है। एडमिन के अंदर मैंने क्या बनाया था, अपना डेमो नाम का फोल्डर। तो इस तरह से डेमो लिख लेना। उसके बाद क्या लिखे थे आपने, अपनी फाइल का नाम, यानी आपकी फाइल का नाम। तो हमने फाइल का नाम क्या था, टेस्ट। उसके बाद इंडेक्स का फंक्शन है, तो इंडेक्स लिख लेना, या फिर टेस्ट डॉट पीएचपी लिख लेना, क्योंकि वो पहला फंक्शन है तो पहला फंक्शन कॉल कर लेगा वो, ठीक है। तो टेस्ट डॉट पीएचपी नहीं आएगा तो उसके बाद आप इस तरह से इंडेक्स लिख सकते हो, इंडेक्स डॉट पीएचपी। ओके, ये भी नहीं आया तो चलते हैं, क्यों नहीं आया देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलर लिखा मैंने यहाँ पर, और उसके बाद डेमो है, देन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिखते हैं, डेमो देन टेस्ट। अब चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी नहीं चला, डेमो देन टेस्ट। ओके, तो क्यों नहीं चला वो देख लेते हैं। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से, ये एडमिन, देन उसके बाद 1 2 3 कॉमन स्लैश डैशबोर्ड। तो कॉमन स्लैश डैशबोर्ड, उसके बाद ये टोकन वगैरह है तो ये टोकन वगैरह भी रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं अपना इस तरह से कॉल करेंगे हम, जैसे कि इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पर जो भी चेंजेस किए थे वो ठीक है, ठीक है। कंट्रोलर डेमो टेस्ट ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने फोल्डर का नाम, यानी हमारे फोल्डर का नाम क्या था, डेमो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, टेस्ट हमारी फाइल का नाम, इस तरह से। ओके, यहाँ पर है परमिशन डिनाई हो रहा है, वो परमिशन नहीं है उस पर्टिकुलर फाइल को रन करने की, ठीक है। तो हम यहाँ से परमिशन किस तरह से देते हैं, तो हम चलेंगे यूजर्स पर, यूजर्स ग्रुप पर। यूजर ग्रुप पर जाना आप, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पर हम चलेंगे, ठीक है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर पर आप सर्च कर लेना, अगर आपको मिल जाएगा तो डेमो, इस तरह से डेमो टेस्ट मिल गया। तो डेमो टेस्ट को चेक कर लेना, 2 जगह मिलेंगे आपको, मॉडिफाई भी करना पड़ेगा उस तरह से। तो इस तरह से आप कर लेना, क्योंकि हम नए कंट्रोलर बना रहे हैं तो स्टोर को पता होना चाहिए कि नया कंट्रोलर है। उसके बाद इस तरह से यूआरएल पर आप हिट कर लेना उसको, डेमो और टेस्ट। जो आ रहा था ना परमिशन नॉट डिनाइड, तो वो अभी नहीं आएगा, अब सिंपली आपका फाइल चल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट कंट्रोलर, आपका फर्स्ट कंट्रोलर इस तरह से बन चुका है। अब ये कंट्रोलर बनाने की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। ये सिंपली आपको नहीं करना है कुछ भी, आपको एक नया फोल्डर बनाना है और इस तरह से आप इंक्लूड कर लेना कंट्रोलर, देन उसके बाद डेमो, उसके बाद टेस्ट, ठीक है। जहाँ पे एक तरह से फंक्शन बनाना, जरूरी नहीं है इंडेक्स फंक्शन ही बनाओ, फंक्शन के नेम आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कॉलम लेफ्ट पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी पड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे कोड लिखे पड़े हैं। अब ये कोड के अपने यूजेस होते हैं, अब ये क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, आगे बताऊंगा आपको सारी चीजें। और आज के इस वीडियो पर मुझे सिर्फ कंट्रोलर किस तरह से बनाया जाता है, और हमने अपने लाइफ का, यानी अपने इस सीरीज का पहला कंट्रोलर बना चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से व्यू भी किस तरह से कॉल करते हैं, अभी तो हमने सिंपली इस तरह से जो है वो बनाए हैं, सिर्फ ये कॉल किया है। अब हमें मान के चलो किसी पर्टिकुलर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहिए ना, हम इस तरह से ब्लैंक पेज तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो वो भी करेंगे, हम व्यू भी दिखाएंगे, हम मॉडल भी बनाएंगे, लैंग्वेज भी यहाँ पर लोड करवाएंगे, सारी चीजें करेंगे। और आई होप यह कंट्रोलर किस तरह से बनाया जाता है या फिर कंट्रोलर किस तरह से कॉल किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रोसेस आपको नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना, मैंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर से राइट करके या फिर एडमिनिस्ट्रेटर से मॉडिफाई किया,
वो आप थोड़ा सा देख लेना, और कुछ नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर आप अपने क्वेश्चन डालो और डिस्कस करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आई होप यह चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मॉडल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर, मॉडल किस तरह से काम करते हैं, मॉडल किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से हम मॉडल को कंट्रोलर पर कॉल करेंगे, किस तरह से चीज़ें होती है, नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो भी ओपन कार्ड सीखना चाहते हैं उसके साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टेक केयर, बाय बाय।